हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन एट हेल्दी कढ़ाई। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ गुड़ वाले चावल की रेसिपी शेयर करी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वह रेसिपी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पीले मीठे चावल की रेसिपी। मीठे पीले चावल बसंत पंचमी पे ज़रूर बनाए जाते हैं, तो आज हम देखेंगे कि हम झटपट सिर्फ 5 से 7 मिनट में खिले खिले और बहुत ही टेस्टी मीठे चावल कैसे बनाएं। तो चलिए देखें कैसे बनेगी ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मीठे चावल बनाने के लिए। तो मैंने ये 1 कप बासमती राइस लिए हैं। आप इसे अच्छे से धोकर कम से कम 1 घंटा भिगो के रख लीजिए। बासमती चावल की जगह आप सेला राइस भी ले सकते हैं। तो उन चावलों को आपको थोड़ी ज़्यादा देर भिगोना होगा, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक सेला राइस को भिगो के रखिए। उसके बाद हम लेंगे पौना कप चीनी। अगर आपको चीनी थोड़ी तेज़ पसंद है तो आप 1 कप चावल के लिए 1 कप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे कुछ नारियल, काजू, किशमिश, कटे हुए बादाम, मगज़। ये मैंने येलो फूड कलर लिया है। फूड कलर की जगह आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर डालने से इनका रंग और ज़्यादा अच्छा आता है। 2 चम्मच देसी घी, कुछ हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। मैं ये मीठे चावल प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप चाहें तो कढ़ाई में भी इन चावलों को बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कुकर में चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये उतने ही खिले खिले बनते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। जब देसी घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे हरी इलायची, दालचीनी, साथ ही में मैं डाल दूंगी काजू, कुछ बादाम और थोड़े से स्लाइस किए हुए नारियल। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हल्का ब्राउन होने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट्स चावलों के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन इनको पहले रोस्ट करने से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से मगज़ बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसलिए मैं इनको लास्ट में डाल रही हूँ। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, तो इनको हम कुकर में से निकाल लेते हैं। अब प्रेशर कुकर के अंदर हम थोड़ा सा और देसी घी डालेंगे, क्योंकि अब हम भुनेंगे चावल। ये मीठे चावल आप देसी घी में ही बनाइए, क्योंकि चावलों का टेस्ट देसी घी में ही आता है। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे भीगे हुए चावल। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें चावलों को देसी घी में भुनना है। चावलों को भुनने के लिए आप ध्यान रखें कि आप पलटे का यूज़ ना करें। आप इस तरीके का वुडन स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि चावल टूटे नहीं। तो बहुत हल्के हाथों से हमें चावलों को हिलाना है और 1 से 2 मिनट के लिए हम चावलों को भुनने देंगे। चावलों को हम देसी घी में इसलिए भून रहे हैं ताकि ये खिले खिले बने, इनका टेस्ट बहुत अच्छा बने और ये बहुत ज़्यादा गले भी नहीं। बीच बीच में बस हम हल्के हाथ से चावलों को हिला देंगे। जब तक हमारे चावल भुन रहे हैं, हम पानी में थोड़ा कलर डाल के इसे तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप चावल के लिए मैंने ये 2 कप पानी लिया है। इसके अंदर हम ये येलो फूड कलर लेंगे, बहुत थोड़ा सा हम कलर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। हमारे चावल अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप पानी, जिसमें हमने कलर डाला था। एक बार आप हल्के हाथ से चावलों को हिला लीजिए। चावलों में आप 1 उबाल आने दीजिए और उसके बाद ढक्कन बंद कर दीजिए। अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे कम से कम 1 से 2 विसल आने तक, जब तक कि हमारे चावल गल भी जाएं और ये तैयार हो जाएं। चीनी हमने पहले नहीं डाली है, हम प्रेशर कुक होने के बाद चावलों में चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी अगर हम पहले डाल देंगे तो चावल अच्छे से गलेंगे नहीं। चावल हमारे प्रेशर कुक हो चुके हैं, तो जब प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल जाए तभी आप इसे खोलें।
इतने बढ़िया बने हैं चावल, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। और मैं आपको एक दाना दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं ये, बहुत ज़्यादा भी नहीं गले हैं और कम भी नहीं है। अब गरम चावल में ही हम डाल देंगे चीनी। चीनी को हम चावलों के साथ एक बार बड़े हल्के हाथों से मिला लेंगे, क्योंकि चावल गरम है तो चीनी मिलने में आसानी होगी। फ्लेम को हम अब ऑन कर लेंगे। मिलाने के बाद हम फिर से एक बार प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। हमें लो फ्लेम के ऊपर अब चावलों को चीनी के साथ पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए। ध्यान आपको ये रखना है कि प्रेशर ना बने, बिल्कुल बस लो फ्लेम के ऊपर हमें चावलों को पकाना है जब तक कि चीनी चावलों के साथ अच्छे से मिल जाए। प्रेशर ना बने इसलिए आप साथ ही साथ में प्रेशर को इस तरीके से निकालते रहिए। बस फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आइए अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। अच्छे से चावलों के साथ मिल गई है, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ ही में मैं डाल दूंगी किशमिश। अच्छे से हम एक बार हल्के हाथ से ड्राई फ्रूट्स को चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे। तैयार हैं आपके गर्मा गर्म मीठे चावल। आइए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। थोड़ी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक लुक देने के लिए हम इस दोने में चावलों को सर्व करेंगे। तो ये देखिए, लग रहे हैं ना ये चावल बहुत ही टेम्पटिंग। जनरली बसंत पंचमी पर इन दोनों में ही इन मीठे चावलों को प्रसाद के फॉर्म में सर्व किया जाता है। बिल्कुल खिले खिले और लंबे लंबे चावल बने हैं हमारे। चावलों को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं ये चांदी का वर्क यूज कर रही हूँ, जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा अच्छे लगे। आपने देखा कि प्रेशर कुकर में ये मीठे चावल बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं जैसे हम कढ़ाई में बनाते हैं। तो इस बसंत पंचमी पे आप इन मीठे चावल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके चावल कैसे बने। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड स्टे हेल्दी।